हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विंडोज़, मैक और लिनक्स इसमें मेन डिफरेंसेस क्या है और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि जो विंडोज़ है वो आपका सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। अगर मैं इन फिगर बात करूँ तो रफली 87 to 88% जो मार्केट शेयर है वो विंडोज़ का है। उसके बाद नंबर 2 में आता है मैक ओएस एंड देन फिर आता है आपका लिनक्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज़ की। तो अगर आप गेमर हैं या गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो विंडोज़ जो है वो आपको बोल सकते हैं गेमिंग पैराडाइज है। मतलब इतने अच्छे इतने सारे गेम्स हैं जो आपके विंडोज़ के लिए बने हैं। मोस्टली सारे गेम्स जो बनते हैं वो विंडोज़ के लिए बनते ही बनते हैं। तो अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो सबसे आपके लिए अच्छा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इंटरफेस की। तो इंटरफेस इजी टू यूज़ है, कहीं ऐसा कोई मेजर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आप 2-3 बार उसको यूज़ कर लेंगे तो आप आराम से चीज़ समझ जाएंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। बात कर लेते हैं हम कस्टमाइजेशन की कि विंडोज़ में कस्टमाइजेशंस के कितने चांस हैं। तो थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ तो आप विंडोज़ में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आप कर सकते, लेकिन हल्का फुल्का कस्टमाइजेशन विंडोज़ में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी की, यानी सॉफ्टवेयर्स कितने सारे आपको विंडोज़ के लिए मिलेंगे। तो हर टाइप का सॉफ्टवेयर आपको विंडोज़ के लिए मिल जाएगा। आपको किसी भी टाइप का काम करना है उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर्स के मामले में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर किसी के पास है तो वो है विंडोज़ के पास। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स में इसमें आप इसमें रन कर सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्रैक सॉफ्टवेयर्स भी चल जाते हैं। मतलब विंडोज़ देखा जाए तो पूरी तरीके से फ्री है, आप अपने हिसाब से जो यूज़ करना है कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो विंडोज़ ऐसे तो सिक्योर है बट उतना ज़्यादा नहीं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ओके ओके सिक्योरिटी है उसकी। अगर आप कंपेयर करें मैक से या लिनक्स से तो सबसे कम सिक्योर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो आपका विंडोज़ है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें कितने सारे वायरस कितने सारे आपका मालवेयर्स आ सकते हैं। आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वहाँ पे आ सकते हैं। फिर पर्टिकुलर जो वायरस बनाया जाता है वो बनाया ही जाता है विंडोज़ के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 87 to 88% जो लोग हैं वो विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो आपका वायरस बनेगा वो उन्हीं लोगों के लिए बनेगा। तो सबसे ज़्यादा वायरस का जो चांसेस होते हैं वो आपके विंडोज़ में होते हैं। सिक्योरिटी के मामले में विंडोज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम बोलते हैं कि विंडोज़ में आपको हमेशा एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। तो सिक्योरिटी इज़ ओके ओके, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। कहते हैं हम मैक ओएस की, मतलब अमीरों का ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और मेनली आपको सब एप्पल डिवाइस में देखने को मिलते हैं। आप किसी तरह जुगाड़ के उसको किसी और डिवाइस में आप इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कंपनी की तरफ से ये आपको एप्पल के डिवाइस में ही देखने को मिलता है। तो अगर मैक ओएस के इंटरफेस की बात करें तो ये भी इजी टू यूज़ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 दिन जब उसको यूज़ करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा उसको कैसे यूज़ करना है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो कस्टमाइज़ आप उसको प्रॉपरली ज़्यादा नहीं कर सकते। जो उसे कस्टमाइज़ करके दिया गया है आप उसको उसको वैसे ही यूज़ आपको करना है। बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर्स की कि कितने सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो डिसेंट रूप में अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, डिसेंट अमाउंट में आपका अवेलेबल है। आप उसको विंडोज़ से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि विंडोज़ के आसपास भी नहीं है, बट ऐसा ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी सॉफ्टवेयर आपके मैक ओएस में भी है। मतलब आपका कोई भी काम कहीं पे अटकेगा नहीं, आराम से आपका काम चल जाएगा। बस आपको कंपेयर नहीं करना है आपको विंडोज़ के साथ में। और फिर विंडोज़ में जैसे मैं आपको बताया कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी चल जाते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर्स भी चल जाते हैं। मैक में ये सब नहीं चलेगा। वो जो एप्पल ने आपको दिया है आपको उसी को यूज़ करना पड़ेगा। उनका ही जो आप सॉफ्टवेयर है वो आपको परचेस करना पड़ेगा, फिक्स आपको सॉफ्टवेयर ही परचेस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी टॉप नॉच है। विंडोज़ से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर विंडोज़ यहाँ पे है तो फिर मैक ओएस यहाँ पे है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी पैक्ड है, बाहर के सॉफ्टवेयर सब यूज़ कर नहीं सकते। तो आपका वायरसेस आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा आपको वायरस बनाया ही जाता है विंडोज़ के लिए। मैक के लिए जब उतना वायरस बनाते ही नहीं हैं तो फिर वायरस उतना ज़्यादा आएगा ही कहाँ से। तो सिक्योरिटी आपका काफ़ी अच्छा है मैक ओएस में। अगर आप गेमिंग की बात करें तो अगर सिर्फ गेम आपको खेलना है तो मैक ओएस की तरफ आप जाइए ही मत, क्योंकि गेम्स आपको अवेलेबल ही नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, आपको मारियो और इस टाइप के अगर बच्चे गेम्स खेलने हैं तो आपको मिल जाएंगे,
पर अगर आपको काफ़ी अच्छा गेम खेलने का शौक़ है तो फिर आपको मैक में नहीं मिल पाएगा। तो अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो आपको मैक में कभी भी नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं हम स्पीड की। तो अगर स्पीड आपकी प्रायोरिटी है तो आप मैक ओएस के साथ जाइए, क्योंकि ये सुपर फास्ट है और लाइट वेट है। मतलब ये स्पेस भी ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करता और बहुत स्पीडली चलता है। तो अगर आपको फास्ट कंप्यूटर लेना है तो फिर आप मैक ओएस के साथ जाइए, क्योंकि वैसा स्पीड कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब एक इसका ड्रॉबैक क्या है, जो फैक्ट है वो अब आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एप्पल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं और एप्पल प्रोडक्ट के प्राइस क्या होते हैं वो आपको पता ही है। मतलब अगर आपको मैक ओएस यूज़ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। अब ये इसका प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट, ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए अब बात करते हैं हम लिनक्स की। तो लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो इंटरफेस इसका इजी नहीं है। मतलब आप बहुत आसानी से इसको नहीं समझ सकते, आपको काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, कुछ ओबंटू जैसा सॉफ्टवेयर्स है जो कि इजी है, उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए ये यूज़ होता है, तो वो तो आपके इजी है। बट ओवरऑल अगर इनके इंटरफेस की बात करें तो वो इतना इजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपको विंडोज़ एंड मैक। अब अगर मैं कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो लिनक्स क्योंकि ओपन सोर्स है, आप उसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आपको जो करना है, जैसे कस्टमाइज़ करना है, आप ओपनली कर सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है। देखिए, लिनक्स देखा जाए तो आप और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मतलब जो बेसिक काम करते हैं उनके लिए नहीं है, जिनको हाई लेवल का काम करने हैं लिनक्स मेनली उनके लिए है, क्योंकि उनको ये लिनक्स ओपन सोर्स है। मतलब वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप आइए और आप जो कर सकते हैं अपने स्किल यहाँ पे दिखाइए। मतलब मैं अगर सिंपल आपको बोलूँ तो आपको माउस यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ कमांड्स देने हैं। तो जो कमांड्स देने हैं, अगर आपको वैसे काम करने हैं तो फिर आप लिनक्स में आ जाइए, सबसे अच्छा आपको ऑप्शन यही मिलेगा। लेकिन नॉर्मल यूज़र्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। अब अगर मैं बात कर लूँ गेमर्स के लिए, तो देखिए गेम्स है लिनक्स में, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैक ओएस से ज़्यादा गेम्स आपको लिनक्स में देखने को मिल जाएंगे। बट आपको विंडोज़ से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेम जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, गेमिंग पैराडाइज आपका विंडोज़। फिर सेकंड नंबर में आप सिर्फ गेमिंग के हिसाब से बात करें तो आप लिनक्स रख सकते हैं, एंड देन लास्ट में आप मैक ओएस। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। तो देखिए, विंडोज़ की सिक्योरिटी थी यहाँ, मैक की सिक्योरिटी है यहाँ, और अगर मैं लिनक्स की बात करूँ तो सिक्योर्ड है वो इतना, क्योंकि इसमें रूट है तो इतना ईजिली कोई रूट एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब इतना ज़्यादा ये सिक्योर है कि आप सिक्योरिटी के मामले में तो इसको नंबर 1 बिल्कुल रख सकते हैं। हालांकि मैक में भी काफ़ी सिक्योरिटी है और काफ़ी सिक्योर मैक ओएस है। नॉर्मल इंसान के लिए, आपके मेरे काम के लिए बहुत सिक्योर्ड है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि हाई लेवल के लिए है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स इस टाइप के जब आप काम करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पर आपका लिनक्स सबसे बेस्ट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है या आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन ही गलत है कि कौन सा बेस्ट है। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है, उसके हिसाब से आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाना है। तो देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको नॉर्मल काम करने हैं, मतलब आपको गेम्स भी खेलने हैं, आपको स्कूल के काम हैं, कॉलेज के काम हैं, तो विंडोज़ सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि हर टाइप के गेम्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, हर टाइप के सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। हर सॉफ्टवेयर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है सॉफ्टवेयर्स यहाँ चल जाते हैं। तो उस हिसाब से विंडोज़ सबसे अच्छा है। सिक्योरिटी ओके है, बहुत शानदार नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम है। आप एक अच्छा एंटीवायरस यूज़ कीजिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीड आपकी प्रायोरिटी है। मतलब मेरा एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है और वो सबसे फास्ट काम करे, तो फिर आप मैक ओएस के साथ जाइए, उससे बेटर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आपका हाई लेवल का काम है कि आपको मतलब कुछ हट के चीज़ें काम करनी है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जहाँ पे मेरे को कोई लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं, कोई मुझे कुछ रोके नहीं, मेरे को जो इच्छा वो मैं करूँ, अगर आपका ऐसा कुछ काम है तो फिर आप लिनक्स के साथ जाइए, वहाँ आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि विंडोज़, मैक और लिनक्स में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है और आपके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।